Dear student, we are discuss plus one biology biomolecules part 4. In this lecture we cover about nucleic acid, types of a bond, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म्स। ये चार टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड। बेटे न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था मैसर ने, फ्रेडरिच मेशर ने डिस्कवर किया था पस सेल से। देखिए फ्रेडरिच मेशर ने न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर किया था पस सेल से और इसका नाम दिया था न्यूक्लियन इसका नाम दिया था। फ्रेडरिच मेशर ने डिस्कवर किया था और कहाँ से डिस्कवर किया था? पस सेल से डिस्कवर किया था। चोट लग जाती है, पानी के कांटेक्ट में आने से बॉडी के अंदर कहीं पस आ जाता है, तो वहाँ से डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और उसको न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया था न्यूक्लियन। ये अकॉर्डिंग टू आपकी पीडीएफ फाइल है। ओके, जो प्लस वन की पीडीएफ फाइल है। हमें पता है कि पस सेल के अंदर काफ़ी संख्या में ब्लड वेसल पाए जाते हैं, डेड सेल पाए जाते हैं, मरे हुए पस सेल है। ठीक है, उसके अंदर आपका डेड सेल मिलते हैं, WBC मिलती हैं, ये सेल मिलेंगे उसमें जो उनका डिग्रेडेशन हुआ है, न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे तभी इन्फेक्शन होता है। ओके, बैक्टीरिया। तो हमने स्टूडेंट ये पढ़ लिया कि फ्रेडरिच मेशर ने पस सेल को की सहायता से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की, जिसे न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं, और पस सेल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। और सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जो टर्म क्वाइन किया था वो अल्टमैन ने किया था। स्टूडेंट सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो टर्म को क्वाइन किया था अल्टमैन ने किया था। ओके, इसने बताया था अल्टमैन ने। ठीक है, अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में आ जाते हैं स्पेसिफिक। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? उसमें तीन चार चीज़ें पाई जाती हैं। तीन चीज़ें, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक आपका जो है फॉस्फेट है, एक शुगर है। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन बेस मिलता है इसके अंदर जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। दूसरा इसमें यहाँ पर मिलता है हमें फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा हमें मिलता है यहाँ पर शुगर। क्या मिलता है स्टूडेंट? शुगर। इन तीनों चीज़ों से मिलके आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं? आपका न्यूक्लिक एसिड। यानी कि न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक में दो रिंग पाई जाती है, एक में एक रिंग पाई जाती है। दो रिंग वाले को हम प्यूरिन बोलते हैं और सिंगल रिंग वाले को पिरिमिडीन बोलते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन, नाइट्रोजन बेस को हमने आगे क्लासीफाई कर दिया। एक हमारा बेस है प्यूरिन बेस है बेटे, दूसरा है हमारा पैरिमिडीन बेस। ओके, पैरिमिडीन्स बेस। ओके, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा पैरिमिडीन्स DINES, पैरिमिडीन्स बेस। ओके, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन बेस को क्लासीफाई कर दिया। और प्यूरिन के अंदर आपका आता है एडेनिन और ग्यूनिन्स आते हैं नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन के अंदर आते हैं। प्यूरिन के अंदर जो रिंग की जो संख्या होती है वो रिंग की संख्या 2 पाई जाती है। कंसिस्ट ऑफ ए 2 रिंग स्ट्रक्चर। इसमें 2 रिंग पाए जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सिंगल रिंग पाया जाता है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो पैरिमिडीन्स है उसका नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा है। यहाँ पर तो AG आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा साइटोसाइंस, यूरासिल और थीमिडीन्स। तो CTU हम कह सकते हैं, CTU। ओके, तो ये हो गया हमारा, C से बन गया सिस्टीन, थाइमिडीन और यूरासिल। ये आपके पिरिमिडीन्स बेस हैं। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर ये पढ़ लिया कि आपका नाइट्रोजन बेस जो है 2 प्रकार का है, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स। ओके,
आपका न्यूक्लियोटाइड जो होता है इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। शुगर भी हमारी 2 प्रकार की होती है। हमारी शुगर भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है राइबोज शुगर, एक शुगर होती है जिसमें ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, शुगर भी 2 प्रकार की होती है। ओके, सिंपल सी बात है। यदि किसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, तो वो बन जाता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, और एक हो गया आपका डीएनए। फुल फॉर्म देखिए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। शुगर यदि राइबोज है तो बन गया आरएनए, शुगर आपकी यदि डीऑक्सी राइबोज है तो आपका बन गया डीएनए। तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन बेस को भी क्लासीफाई कर दिया और स्टूडेंट शुगर को भी क्लासीफाई कर दिया। ये न्यूक्लियोटाइड है। एक शब्द और भी आता है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड ये क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन बेस प्लस में शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस में शुगर, इन दोनों से मिलके बनता न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आपको डिफरेंस पता लग गया। इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, इसमें फॉस्फेट नहीं पाया जाता। शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेस, तो ये बन जाता है आपका न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड में यदि डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीएनए, यदि आपका राइबोज शुगर है तो आरएनए। राइबोज जो है का आपकी मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है, राइबोज स्टूडेंट, ठीक है। और आपका मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। डीएनए के बारे में आपने पहले भी स्टडी किया है, थोड़ा और भी बता देते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए आपका प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल्स है। डीएनए जो है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल, 2 लड़ी है डीएनए के अंदर। आरएनए और डीएनए के बारे में हम बता देते हैं। डीएनए की 2 लड़ी होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक का 5' 3' एंड होता है, दूसरे का 3' 5' प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंस, ठीक है। और डीएनए में जो शुगर होती है और डीऑक्सी राइबोज नामक पाई जाती है, और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए एक बड़ा जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटी इनहेरिटेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। डीएनए जो है उसके अंदर हेरिडिटी को मेंटेन रखता है, इनहेरिटेंस को मेंटेन रखता है। तो स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नोट्स। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड के बाद में हमने बता दिया यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, नाम से ही इंडिकेट है टाइप्स ऑफ ए बॉन्ड। देखिए आपके सिलेबस के अंदर जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड था, ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड था, एस्टर बॉन्ड था, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर पहला बॉन्ड था बेटा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड दूसरा जो है वो है ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और तीसरा जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है बेटे आपका एस्टर बॉन्ड। पहले मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर ये बॉन्ड पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड में पाया जाता है। अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है और उसमें प्रोटीन के अंदर कह सकते हैं हम, अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड में पाया जाता है, अमीनो एसिड के अंदर। ये आपका ग्लाइकोजन के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज की बड़ी इकाई होती है, जुड़ता है ग्लूकोज बार बार। और जो आपका ये एस्टर बॉन्ड जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड के अंदर, अभी अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है। निकलता क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। अमीनो एसिड में कैसे, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी थी स्टूडेंट। यहाँ पर ये आपका अमीनो एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, दूसरा आपका अमाइन ग्रुप पाया जाता है, और ये आर बदलता रहता है, अलग टाइप का अमीनो एसिड बना रहता है। एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो एसिड आपका ये हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है NH2, ये R मान लो ऊपर आ गया यहाँ का, तो OH और यहाँ का H दोनों निकल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसका तो हाइड्रोक्साइड, और आपका अमाइन ग्रुप है उसका H, दोनों मिलके वाटर का रिमूवल हो जाता है।
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे ने, दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर को निकाल देते हैं। एक अमीनो एसिड ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर को निकाल देते हैं और यहाँ पर एक लिंकिंग बन जाती है CONH। ये एक लिंकेज बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेप्टाइड बॉन्ड। एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है स्टूडेंट। क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो भाई, एक अमीनो एसिड उसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड उसका अमाइन ग्रुप है, दोनों रिएक्ट करते हैं, वाटर को मुक्त करते हैं, तो आपका बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, दूसरा बेटे यहाँ पर आपका है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज की इकाई है। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे और दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, दो कार्बन एटम्स ऑफ एडजस्टेंट टू मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं ये बॉन्ड भी दो कार्बन एटम्स जो होंगे जो एडजस्टेंट मोनोसैकेराइड होंगे उनके कारण होता है। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन। यहाँ पर भी ये डिहाइड्रेशन से होता है, रिमूवल होगा वाटर का। ग्लूकोज की बड़ी इकाई है, बार बार ग्लूकोज जुड़ता है। एक आपका यहाँ पर OH, दूसरे का H, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पर ग्लाइकोजन के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक स्टेटमेंट सुनिए, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन बिटवीन द टू एडजस्टेंट कार्बन एटम्स ऑफ ए टू डिफरेंट या एडजस्टेंट मोनोसैकेराइड्स। एक मोनोसैकेराइड ये रहेगा, दूसरा मोनोसैकेराइड ये रहेगा। एडजस्टेंट जो आपकी कार्बन होंगे उसके दो एटम इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का OH, यहाँ का H। वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देंगे और ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। एस्टर बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। एस्टर बॉन्ड का बनना जो होता है, द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ ए शुगर। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में एक तो होता है फॉस्फेट ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, शुगर तो है इनके अंदर, मैंने बताया दो प्रकार की शुगर, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि शुगर के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ये रिएक्ट करते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ ए शुगर इज नोन एज एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड बनाता है, इसे हम फॉस्फो डायस्ट्रेस बॉन्ड भी कहते हैं, फॉस्फो डायस्ट्रेस बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने फॉस्फेट ग्रुप ले लिया, दूसरे का हमने शुगर, दोनों के बीच में भाई ये पॉलीमर हैं तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स के साथ ये साइड आएगी, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरे, दोनों में आपका रिएक्शन होगा और आपका बॉन्ड बन जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट। अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे और टूटेंगे। कोई सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ बनेगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ बनेगी, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स का बनना और टूटना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। आपकी बॉडी में ढेर सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, एंजाइम का यूज करते हैं, कई बार बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, कई बार बायोमोलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ए बायोमोलिक्यूल्स थ्रू द केमिकल रिएक्शन। The breaking and making of a बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मैंने पहले ही बता दिया था, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। इनका बनना, इनका टूटना कहाँ पर? इन द लिविंग वर्ल्ड, इन द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का बनना ऐसे नहीं होगा। आपकी बॉडी काफ़ी एंजाइम है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कोलेक्टिवली नोन एज ए बायो, इसको मेटाबॉलिज्म, इसको हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। ये पहली आपकी डेफिनेशन होगी। ओके, मेटाबॉलिज्म भी आपका
एक प्रोसेस है जो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म्स। टू टाइप्स, एनाबोलिज्म्स और कैटाबोलिज्म्स। देखिए एनाबोलिज्म्स एंड या एनाबोलिक बोल दो, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, टू एनाबोलिक पाथवे और कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक पाथवे दो पाथवे को डिफाइन करता है, एक तो बनना एक टूटना। एनाबोलिज्म का मतलब यहाँ पर ये बनता है बेटा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पर हम बता दें कि आपका ए फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर। कोई भी आपकी सिंपल स्ट्रक्चर होगी उससे आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब उसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, आप ये समझ सकते हो। जैसे आपका एसिटिक एसिड है और इससे आपकी चिकनाई बन जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ओके, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, इस प्रोसेस के अंदर एटीपी की खपत होती है, तो इसको हम बोलते हैं एनाबोलिक पाथवे या एनाबोलिज्म्स। कुछ यहाँ पर सिंपल से कुछ बन रहा है, मेकिंग हो रहा है, यहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसको हम एनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। ऐसे स्टूडेंट कैटाबोलिज्म है, सिंपल स्ट्रक्चर बनती है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर का बनना, टूटना, सिंपल स्ट्रक्चर का बनना क्या कहलाता है? कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता है स्टूडेंट। ग्लाइकोलिसिस आपकी बॉडी के अंदर होती है, ग्लाइकोलिसिस एनर्जी मिलती है आपको। ठीक है, इसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है, यहाँ पर कंज्यूम हुई थी तो मैंने इसको पहले बता दिया कि इसमें एनर्जी जो है आपकी रिलीज होती है। तो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि आपके शरीर में एंजाइम की सहायता से वेरियस रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन के दौरान बायोमोलिक्यूल्स का बनना और टूटना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एटीपी आपकी बॉडी में बनती है एनर्जी की फॉर्म में, वो एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। एक चीज और भी यहाँ पर इसी के अंदर लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट एक बॉडी की ऐसी कंडीशन है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जिसके कारण हम कोई काम कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? वर्क। तो लिविंग स्टेट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म द वर्क, एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, हम काम करते हैं, टास्क करते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस कंडीशन है बॉडी की, कुछ बनता रहता है कुछ टूटता रहता है, तो अनबैलेंस कंडीशन है। तो इसे हम बोलते हैं, कुछ आयन सेल में आते हैं कुछ आयन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म्स। लिविंग स्टेट। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म भी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से तो प्रोटीन तो पता हमें अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रक्चर बता रखी है प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कोई कहता है स्ट्रेट लाइन है। अमीनो एसिड के भी यहाँ पर 2 टर्मिनल पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से प्रोटीन जो है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 लेवल पर है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटे स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। लेक्चर में हम बता चुके हैं कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। ओके, तो बायोलॉजिस्ट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो 4 लेवल के ऊपर पाई जाती, 4 लेवल के ऊपर। ओके, वो मैंने बता दिया, प्राइमरी, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है एक लाइन है, ये भी बना है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके 2 एंड हैं। ठीक है, ये राइट एंड है और ये आपका लेफ्ट एंड है। लेफ्ट टर्मिनल आखिरी हिस्सा होता है बेटा, उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। ये राइट टर्मिनल है, टर्मिनल। ओके,
अब यहाँ पर ये बता दिया कि कार्बन जो होती है वो आपकी राइट टर्मिनल में पाई जाती है अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं, और लेफ्ट एंड जो होता है उसमें फर्स्ट अमीनो एसिड जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन टर्मिनल अमीनो एसिड होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन टर्मिनल अमीनो एसिड मिलेगा, यहाँ पर कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड मिलेगा। ओके, ये लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एंड हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड। ये लेफ्ट एंड है, नाइट्रोजन टर्मिनल है लेफ्ट एंड, ये राइट एंड है, ये कार्बन टर्मिनल है। ओके, ये पहले कार्बन का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो मिलता है अमीनो एसिड है, NH2 ग्रुप आ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, तो वहाँ पर C ले लिया उसका। ओके, ये दूसरा पॉइंट था स्टूडेंट हमारा कि जो प्रोटीन है उसके अंदर लेफ्ट हैंड जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड को इंडिकेट करता है, राइट हैंड जो है वो लास्ट अमीनो एसिड को इंडिकेट करता है, जिसे कार्बन टर्मिनल से बताते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, अब हमने बताया 4 स्ट्रक्चर होती हैं, तो प्राइमरी फर्स्ट डिग्री क्या बताती है? वो बताती है अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, इंफॉर्मेशन ऑफ ए अमीनो एसिड। भाई अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन बताती है, उनका सीक्वेंस बताती है, जो प्राइमरी डिग्री है, फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट वो क्या बताती है? वो बताती है कि जो अमीनो एसिड है वो पैक हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, सीट एंड ट्रंस। भाई वो तो इन्होंने बता दिया भी अमीनो एसिड ये फलाना फलाना मिलेंगे। ओके, दूसरा बताया कि अमीनो एसिड जो है वो सीट की फॉर्म में, ट्रंक की फॉर्म में मिलेगा, ऑर्गेनाइज हो गया वो, यानी कि ऑर्गेनाइज होगा। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो गया अमीनो एसिड? सीट की फॉर्म में मिलेगा बेटे, ट्रंक की फॉर्म में मिलेगा और हेलिक्स की फॉर्म में मिलेगा। हेलिक्स आपका मैंने डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था, ये 5 एंड, ये 3 एंड, ये 3 एंड और ये 5 एंड, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया ऐसे। ठीक है, जो आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटे, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पाई जाती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है। ओके, अमीनो एसिड वहाँ पर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। अब देखो धीरे धीरे पैकिंग हो रही है अमीनो एसिड की, पॉलीमर बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सारा अमीनो एसिड का खेल है। अब यहाँ पर जो है इस प्रकार पैकिंग होगी अमीनो एसिड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कि एक आपका जो अपना जैसे कि ऊन का एक बोल होता है, वुलन बोल, जैसे कि खाली हो, अंदर से होलो हो, ऐसे आपका ना अमीनो एसिड पैक हो जाएगा। जैसे ऊन का बंडल होता है ना, ऐसे आपका पैक हो जाएगा। और ये टर्सरी अमीनो एसिड है, ये टर्सरी आपका स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? होलो वुलन बाल की तरह। और आपकी जो क्वार्टरनी है उसमें आपका जो पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट इस प्रकार अरेंज हो जाता है कि जो आपका जो चेन है ये, जैसे कि एक स्पीयर के ऊपर, स्पीयर आर अरेंज वंस अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब एंड प्लेट। जैसे एक स्पीयर के ऊपर दूसरा स्पीयर, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, इस प्रकार से आपका अमीनो एसिड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर के अंदर प्लेट की फॉर्म में, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, एक स्पीयर के ऊपर दूसरा स्पीयर, क्यूब की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट, 2 बातें और भी हैं। प्रोटीन के अंदर हम राइट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स। प्रोटीन के अंदर हम राइट हैंडेड हेलिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन्स। ठीक है, उसकी 4 सब यूनिट होती हैं। 4 सब यूनिट के अंदर हमारी 2 यूनिट अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट पाई जाती हैं। 4 में से 2 अल्फा हैं बेटे, 2 बीटा हैं। ओके, और ये 2 सारी की सारी मिलकर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
ये हम पढ़ चुके हैं। हमारा इसमें एक लेक्चर और बनेगा लिपिड के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ओके।